नमस्ते बच्चों, लर्न विद रानी नानी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी की कहानी आलसी कौवा सुनाऊंगी। एक जंगल में पीपल के पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी। एक दिन एक कौवा उस पेड़ पर आकर बैठ गया। वह बड़ा आलसी था और उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। गिलहरी ने कौवे को कुछ अनाज के दाने खाने को दिए और कहा कि वह कुछ काम क्यों नहीं कर लेता। बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता। कौवे ने कहा, क्या काम करूं? तो गिलहरी ने कहा, खेती करो, कभी भूखे नहीं मरोगे। कौवे को खेती करनी नहीं आती थी, तो गिलहरी ने कहा, हम दोनों मिलकर खेती करेंगे। कौवे ने कहा, ठीक है, मैं मेहनत से खेती करूँगा। अगले दिन सुबह गिलहरी ने कौवे से कहा, चलो भैया खेत जोताएं। कौवा तो आलसी था। वह बोला कि गिलहरी बहन तुम चलो, मैं अभी तालाब में नहाकर आता हूँ। गिलहरी चली गई और धीरे धीरे उसने सारा खेत जोत दिया, पर कौवा नहीं आया। दूसरे दिन गिलहरी ने फिर कहा, चलो कौवे भैया आज खेत में बीज बोआएं। कौवा तो आलसी था। वह बोला, गिलहरी बहन तुम चली जाओ, मुझे चोट लगी है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। गिलहरी चली गई और उसने खेत में बीज बो दिए। शाम को कौवा खेत पर गया और उसने देखा कि सारे खेत में बीज बोए हुए हैं। वह गिलहरी के पास गया और बोला, गिलहरी बहन तुम तो खेती करने में बहुत होशियार हो। गिलहरी अपनी प्रशंसा सुनकर बड़ी खुश हुई। अगले दिन गिलहरी फिर कौवे से बोली, कौवे भैया चलो खेत की सिंचाई कराएं। कौवा फिर बहाना बनाते हुए बोला, गिलहरी बहन तुम चली जाओ, मैं अभी ऊंची डाल पर बैठकर राम राम जप रहा हूँ। गिलहरी खेत की सिंचाई करने अकेली ही चली गई। धीरे धीरे पौधे बड़े हो गए। एक दिन गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवे भैया खेत की रखवाली करने चलो। आलसी कौवा फिर बोला, गिलहरी बहन तुम दिन में रखवाली करना और मैं रात को रखवाली कर लूँगा। गिलहरी दिन भर खेत की रखवाली करती रही, पर कौवा रात को भी खेत की रखवाली करने नहीं जाता। धीरे धीरे फसल पककर तैयार हो गई। गिलहरी ने कौवे से कहा, चलो कौवे भैया फसल काट कर ले आए। कौवे ने फिर बहाना बनाया और बोला, गिलहरी बहन तुम चलो, मैं हंसियाँ लेकर आता हूँ। कौवे का बहाना सुनकर गिलहरी को बहुत गुस्सा आया और वह अकेली ही फसल काटने चली गई। गिलहरी फसल काटकर अपने हिस्से का आधा अनाज लेकर आ गई और आधा अनाज खेत में ही छोड़ आई। दूसरे दिन बड़े जोर से बारिश हुई। कौवे ने गिलहरी से पूछा, गिलहरी बहन मेरे हिस्से का अनाज कहाँ है? गिलहरी बोली, वहीं खेत में पड़ा है, जाकर ले आओ। कौवा खेत में अनाज लेने गया तो उसने देखा कि सारा अनाज बारिश के पानी में बह गया है। वह बहुत दुखी हुआ और काँव काँव करके रोने लगा। तब गिलहरी ने कहा, आलसी लोगों का यही हाल होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि हमें आलस नहीं करना चाहिए और मेहनत से घबराना नहीं चाहिए। इसलिए बच्चों, कभी भी आलस नहीं करो और कभी भी मेहनत से नहीं घबराओ। जो भी काम हो उसे अच्छे से करो। Please like, comment and subscribe my channel Learn with Rani Nani, and please follow my Facebook page for the activities. Thank you. Bye bye. Have a nice day.